Hello friends, welcome to my channel Learning with पुष्पांजलि चालिहा and I am पुष्पांजलि चालिहा। So आज हम लोग क्लास 5 की हिंदी रिमझिम बुक लेकर आए हैं, उसका चिट्ठी का सफर लेसन नंबर 6। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चिट्ठी यानी कि पत्र, पत्र यानी कि इंग्लिश में लेटर। लेटर जो है वो उसका सफर काफी लंबा रहा है। सबसे पहले पौराणिक काल में कबूतर द्वारा चिट्ठी यानी कि संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे जिसके बारे में हमने पढ़ा है। और पत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि घर के परिवार के सदस्य जो है कभी स्कूल में पढ़ाई के लिए या रोजगार के कारण अलग अलग जगह जब रहने लगते हैं तो चिट्ठियां लिखना जरूरी हो जाता है। और आजकल तो ईमेल आ गई है, मीन्स आजकल का संचार माध्यम बहुत फास्ट हो गया है, मगर चिट्ठी का फिर भी प्रचलन खत्म नहीं हुआ है। इसके बारे में हमने ये पूरा लेसन पढ़ के मैंने इसको समझाया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। चिट्ठी पत्री। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। हमने पाठ में पढ़ा था कि गांधी जी के लिए लिखा गया पत्र में सिर्फ देश का नाम और क्या लिखा था, देश का नाम नहीं, गांधी जी का नाम ही लिखा था और वैसे ही पहुंच गई थी। क्यों? उत्तर गांधी जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो डाकिये तो जानते ही होंगे, अतः चिट्ठियां उनके नाम के सहारे ही पहुंच जाती होंगी। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? बच्चों, आपको क्या लगता है? हमने पाठ में भी पढ़ा है कि अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। पता उस व्यक्ति के निवास को दर्शाएगा और नाम से पुष्टि हो जाएगी कि अमुक व्यक्ति इस स्थान पर रहते हैं। प्रश्न 3, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती है? पर नाम न होने से पत्र सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। डाकिये को तथा उस पते में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि यह किसका पत्र है। प्रश्न 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? हमने लेसन में भी पढ़ा था। उत्तर पैदल हरकारों को पैदल ही जाना पड़ता होगा। साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम का सामना करना पड़ता होगा। लंबी यात्रा के कारण वह अत्यधिक थक जाता होगा। पथरीले रास्ते पर चलने के कारण उसे मार्ग में कई प्रकार की समस्याएं आती होंगी। जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी डर लगा ही रहता होगा। प्रश्न 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम से लिखोगे? आपने चिट्ठी लिखी होगी, नहीं लिखी तो लिखने की कोशिश कीजिए। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रमबद्ध, जो छोटी सबसे आपकी नियरेस्ट जो है उस जगह से लेकर आपके जिले के नाम तक में जाएगा। तो इसका क्रम कैसे बनेगा? पहले हम लोग डालेंगे अपना नाम, तो लिख ही देंगे, उसके बाद लिखेंगे उत्तर घर का नंबर, उस घर का नंबर और वह घर कौन से गली मोहल्ले में है। फिर खंड का नाम, फिर कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम, राज्य का नाम, पिन कोड, क्रमांक। इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पत्र लिखते हुए छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ती है। प्रश्न 6, अपने घर पर कोई पुराना
या नया पत्र ढूंढो। उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। प्रश्न क, पत्र किसने लिखा है? आपने अगर कोई पत्र ढूंढ ली है तो उसमें देखिए कि यह पत्र किसकी लिखी हुई है। इस आंसर को आपको स्वयं करना है क्योंकि आप लोगों के पास अलग अलग पत्र होंगे। नेक्स्ट देखिए कि इसे किससे लिखा है, किसके लिए आई थी ये पत्र, फिर किस तारीख को लिखा है। आप लोग भी ध्यान रखिए, जब भी कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो स्कूल क्लास वर्क कॉपी हो, होमवर्क कॉपी हो, कुछ भी लिखते वक्त सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि डेट लिखना है। बिना डेट लिखे हमें काम शुरू नहीं करनी है। फिर टाइटल लिखनी है। घ, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा। वो डेट आपको स्टैंप लगी हुई मिलेगी, डेट वहीं दिख जाएगा। यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मैंने कहा ना कि पोस्ट कार्ड हो या इनलैंड लेटर हो, उसमें जहां थप्पा लगाते हैं वहीं पर डेट लिखा रहेगा। प्रश्न 7, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। पोस्ट कार्ड ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की होगी, लेकिन फिर भी आप जाकर थोड़ा सा उसका रेट का जानकारी लीजिए। यह आपको खुद से करना है। पोस्ट कार्ड 50 पैसे, आजकल तो 50 पैसे में नहीं मिलेंगे। फिर अंतर्देशीय पत्र जो कि विदेशों तक भी जा सके तो वो भी 5 रुपए तक का होगा। लिफाफा 2 रुपए का, 3 रुपए का, ऐसा साइज लेकर अलग अलग होते हैं। प्रश्न 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकट को क्रम में लगाकर कापी पर चिपकाओ। डाक टिकट यानी कि पोस्टल स्टैंप को इकट्ठा करके उसको 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का पोस्टल स्टैंप आपको मिल जाएगी, उसे अपने नोटबुक में लगाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। डाक टिकट पर आप क्या चर्चा करेंगे? उसमें चर्चा करने लायक बहुत बातें होती है, जैसे कि वो डाक टिकट के ऊपर किसकी छवि बनी है, कितने रुपए की है, कोई भी बुक पोस्ट होने से कितना रुपया लगाना पड़ता है, वैसे बहुत सारे सवाल आएंगे। नेक्स्ट है शब्दकोश। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, डाक टिकट इकट्ठा करने के लिए आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण, उनको क्या कहा जाता है? संगीतज्ञ। संग्रह यानी कि जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना। संचय यानी कि संग्रह। दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह, इस तरह से संग्रह का मीनिंग होता है। फिर संचार, किसी देश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन भी कहा जाता है संचार को। टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार, इस तरह से हम लोग संचार वर्ड का मीनिंग भी जान गए हैं, इसके यूजर्स भी जान गए हैं। प्रश्न क, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में है। जो भी आपने शब्दकोश में पढ़ा है कई सारे अर्थ, उसमें से उत्तर होगा संचार का अर्थ किसी देश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया पाठ के संदर्भ में ठीक लगता है। प्रश्न ख, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ अर्थ,
वाक्य प्रयोग, लिंग, वचन आदि की जानकारी दी गई होती है। तो इसी के साथ हमारा चिट्ठी के सफर लेसन का प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होता है। आप लोग हो सके तो घर में इस चिट्ठी के बारे में थोड़ा बातचीत कीजिए, थोड़ा अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहिए। लेटर्स, आप पुराने लेटर्स छान के देखिए, पुराने हो या नए हो, ऑफिशियल हो या पारिवारिक हो, लेटर्स देखिए और लिखने की भी कोशिश कीजिए। और इसी के साथ ही आपका ये लेसन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई अगर आपको कठिनाई है या अच्छा लगा, बुरा लगा, और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।